अब आगे देखते हैं बच्चों कि पालमपुर में, मैंने बताया पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ, तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी थी। पहला यानी यहाँ के 25% जो लोग थे वो गैर कृषि क्रिया करने वाले थे। कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएँ, यानी खेती के अतिरिक्त जो अन्य क्रियाएँ की जाती हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएँ कहते हैं। खेती को छोड़कर जो भी रोजगार किया जाता है अपनी आजीविका को चलाने के लिए, उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएँ कहते हैं। जैसे डेयरी, तो ग्रामवासी यानी जो पालमपुर गाँव का जो गैर कृषि क्रिया है पालमपुर गांव की, वो है डेयरी। तो ग्रामवासी यानी वहाँ के जो 25% लोग हैं वो, उसमें से कुछ लोग डेयरी का कार्य करते हैं। तो ग्रामवासी जानवरों को हरा चारा खिलाकर, यानी पालमपुर के ग्रामवासी जानवरों को हरा चारा खिलाकर उनका दूध पास के गांव रायगंज में बेच देते थे, जहां शाहपुर के 2 व्यापारियों ने दुग्ध संग्रहण केंद्र अर्थात डेयरी खोल रखा था। ठीक, फिर आगे यानी गांव के लोग जो थे अपने जानवरों को हरा चारा खिलाते थे तथा पास के गांव रायगंज में वे अपना दूध ले जाकर बेच देते थे। और रायगंज में शाहपुर के 2 व्यापारियों ने डेयरी खोल रखी थी, तो वहाँ पर अपने यानी डेयरी में वो दूध बेच देते थे। फिर आगे विनिर्माण। अब विनिर्माण कार्य क्या है, तो इसके लिए बच्चों मैंने बताया भी कि कच्चे माल से उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। अब कच्चा माल जैसे बुनकरों के लिए वस्त्र तैयार करने के लिए, यानी जब बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं तो सबसे पहले उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल जब वो उत्पादित करते हैं यानी हथकरघे के द्वारा तैयार करते हैं, तो वो हमारा विनिर्माण कहलाता है, यानी वो उस कच्चे माल से वस्तुओं को तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। तो पालमपुर गांव में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों में फैक्ट्रियों में होने वाले कार्य जैसे कच्चे माल से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा हमारा कार्य है पालमपुर में गैर कृषि क्रिया वाला दुकानदारी, यानी दुकानदार। दुकानदारी क्या है, पालमपुर के लोग वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं की अदला बदली नहीं करते हैं। जैसे गांव में होता है कि लोग धान देकर चावल बदल लेना या अन्य क्रियाएं इसी प्रकार से, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली उसमें नहीं लगती, यानी वस्तु की अदला बदली नहीं करते। वे शहर से जा करके, यानी जो दुकानदार 1-2 हैं वहाँ के निवासी, वो शहर से जाकर दैनिक प्रयोग में होने वाली व्यक्तियों की वस्तुएं, तेल, साबुन, शीशा, कंघी, जो कुछ मतलब कह सकते हैं आप, चीनी, चावल इत्यादि है, दैनिक प्रयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं, वो गांव में अपनी दुकान पर ख़रीद लाते हैं और वहीं से ही संपूर्ण गांव के लोग धन देकर उनसे ले जाते हैं। ये भी गैर कृषि क्रिया दुकानदारी भी हो गई। फिर आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट है हमारा परिवहन। अब पालमपुर का परिवहन, यानी पालमपुर गांव का परिवहन कैसा है, तो पालमपुर में परिवहन का भी विकास तीव्र गति से हो रहा है, यानी परिवहन का भी विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। वहाँ पालमपुर एवं रायगंज के बीच सड़क पर जीप, ट्रैक्टर, यानी पालमपुर गांव और रायगंज के बीच एक जो सड़क बनी हुई है जो पास के कस्बे शाहपुर से जुड़ती है, तो उस सड़क पर जीप, ट्रैक्टर, रिक्शा, तांगे और परंपरागत बैलगाड़ी, यानी जो हमारे पूर्वजों की बैलगाड़ियां थी, परंपरागत बैलगाड़ी इत्यादि दूसरे वाहन चलते हैं, जो वहां के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये पालमपुर गांव की, जो काल्पनिक गांव हमारा पालमपुर गांव है, उसकी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैंने वहाँ इसमें बताया आपको कि वहाँ की खेती कैसी थी, पूंजी क्या है, पूंजी कितने प्रकार की होती है, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। तो बच्चों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं तथा अधिक से अधिक इसे शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर चैप्टर से प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो तैयार करके भेजता रहूँगा। धन्यवाद। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पूंजी के प्रकार जो मानव पूंजी मैंने भी बताया आपको, भौतिक पूंजी और अस्थाई पूंजी जो है, ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित होती है। क्योंकि भौतिक पूंजी वह पूंजी होती है जिसमें व्यक्ति धन तो लगा देता है किंतु वह वर्ष में एक ही बार प्रयोग आती है, शेष संपूर्ण वर्ष खड़ी रहती है। जैसे औजार, मशीन, इसे ही हम स्थायी पूंजी कहते हैं। यानी एक बार धन लगा तो देता है किंतु यह वर्ष भर खड़ा रहता है। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे ट्रैक्टर होता है तो एक बार धन लगा देता है किंतु वो वर्ष भर अधिकतर खड़ा रहता है। इसे हम भौतिक पूंजी, अस्थायी पूंजी कहते हैं। फिर आगे कार्यरत पूंजी। अब कार्यरत पूंजी क्या है,
कच्चा माल एवं नगद पूंजी। कच्चा माल एवं नगद पूंजी। कच्चा माल जैसे अभी मैंने बताया है कि जैसे बुनकरों के लिए कच्चा माल, और नगद धन, यानी जब तक धन नहीं होगा तब तक वो कच्चा माल खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए यह कार्यरत पूंजी है जो निरंतर कार्यरत रहती है। जब तक धन नहीं होगा तब तक उनके कार्य का विस्तार नहीं होगा, यानी कार्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं कार्यरत पूंजी। अब बच्चों आगे देखते हैं पालमपुर में खेती। तो पालमपुर में मुख्य उत्पादन क्रिया खेती है। यहाँ निवास करने वाले लोग लगभग 75% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, यानी पालमपुर के लोग जो 75% लगभग लोग वो खेती पर निर्भर होते हैं। फिर आगे देखते हैं उत्पादन बढ़ाने हेतु उपाय। अब पालमपुर में उत्पादन बढ़ाने हेतु लोगों ने क्या उपाय किए, तो लगभग 1960 के दशक में खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था। पारंपरिक बीजों यानी 1960 के दशक में जब लोग अपने घर के बीजों को बोते थे, वो होता है पारंपरिक। तथा खाद के लिए क्या करते थे, उस समय ये रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं थी, तो गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खादों का उपयोग होता था। इन बीजों की सिंचाई, क्योंकि ये जो बीज थे इनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी, किंतु 1960 के दशक के अंत तक, यानी जब 1960 के दशक के अंत में भारतीय किसानों को हरित क्रांति ने ज़्यादा उपज वाले बीजों, जिसे HYB यानी हाइब्रिड बीज जिसे कहा गया है, द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए, जिससे एक ही पौधे से अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहले जो पारंपरिक बीज होते थे, प्रयोग में आते थे, वे अत्यधिक उनके पौधों का विकास नहीं होता था, जिससे पैदावार कम होती थी, किंतु जब हाइब्रिड बीजों का संशोधन हुआ तब इनसे एक ही पेड़ से अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा, तथा पैदावार हेक्टेयर में, यानी प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम से बढ़ करके 3200 किलोग्राम तक हो गई। यानी कह सकते हैं 1300 किलोग्राम से बढ़ करके 3200 किलोग्राम तक हो गई। यानी पहले जो पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था उसमें एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम अनाज पैदा होता था, किंतु जब HYB बीजों का प्रयोग होने लगा तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार होने लगी। अब आगे बच्चों देखते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। बच्चों चैप्टर पढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ, इसे एक बार ज़रूर पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, उसके बाद में ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स के ज़रिए दोबारा पूछ सकते हैं, किंतु फिर एक बार बता दें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ, यानी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ क्या है, यानी खेती के अतिरिक्त जो अन्य वैकल्पिक कार्य होते हैं वो गैर कृषि क्रियाएँ कहलाती हैं। यानी ये कह सकते हैं पालमपुर में खेती के अतिरिक्त अन्य कार्य करने वाले 25% लोग हैं। इन लोगों की मुख्य क्रियाएं निम्नवत हैं। यानी गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, जो खेती के अतिरिक्त जो कार्य किए जाते हैं वे गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। जैसे डेयरी का कार्य, ये गैर कृषि कार्य है। अब देखिए डेयरी का कार्य कैसे होता है, तो ग्रामवासी जानवरों को हरा चारा खिलाकर दूध पास के गाँव रायगंज में बेच देते हैं। यानी पालमपुर गाँव में डेयरी ये गैर कृषि क्रिया है, और वहाँ के ग्रामवासी अपने जानवरों को हरा चारा खिलाकर उनका दूध पास के गांव रायगंज में बेच देते हैं, जहां शाहपुर के 2 व्यापारियों ने दुग्ध संग्रहण केंद्र अर्थात डेयरी खोल रखा है, वहीं पर जाकर वे अपना दूध बेच देते हैं। फिर आगे देखते हैं विनिर्माण। विनिर्माण का अभी मैंने अर्थ बताया है कि कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है, जैसे उद्योग धंधों में कच्चे माल से सूत तैयार करना। फिर पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, यानी जो घर पर छोटे छोटे कह सकते हो कि हथकरघे लगा रखे हैं, चरखे लगा रखे हैं सूत काटने का, उनको कहते हैं विनिर्माण कार्य। तो इसमें 50 से कम लोग विनिर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों में फैक्ट्रियों